नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डेली डोज। मैं हूं कमलकांत। अगर आप एसएससी, रेलवे या डिफेंस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हम देखेंगे फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन पार्ट 1। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का सवाल। पहला सवाल, ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट मास ऑफ 5 kg ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड्स। कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई चलिए क्वेश्चन को जानने से पहले कुछ हम फॉर्मूला भी जान लेते हैं। जैसे मोमेंटम P इक्वल टू क्या होता है, एम वी। फोर्स क्या होता है, एम ए। फोर्स एम ए हो गया। प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एम जी एच। इस तरह कुछ फॉर्मूला है, ये सब को हमको माइंड में रखना है। काइनेटिक एनर्जी हम दूसरा फॉर्मूला पी स्क्वायर 2m भी लिखते हैं। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन हमें याद रखना चाहिए। चलिए सवाल में आते हैं। सवाल ये कह रहा है कि मास जो दिया है 5 kg का मास है, टाइम 2 सेकंड दिया है, टाइम 2 सेकंड है, मास है 5 kg और वह स्टार्ट होता है, वेलोसिटी उसका 5 से 7 मीटर तक जाता है। यानी u इक्वल टू है 3 मीटर पर सेकेंड और v इक्वल टू है 7 मीटर पर सेकेंड। हमें पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स, फोर्स निकालना है। f इक्वल टू क्या होता है, एम ए, फोर्स निकालना है। अब पूछ रहा है, फिर पूछ रहा है नाउ इफ़ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर ड्यूरेशन 5 सेकंड के लिए अप्लाई होता है तो व्हाट विल द फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मैंने v निकालना है हमको। फाइनल वेलोसिटी 5 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए v निकालना है। चलिए देखते हैं, अगला स्लाइड में इसको बनाता हूँ। देखिए क्या दिया था, मास कितना दिया था, 5 kg, 5 kg मास दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था 2 सेकेंड और हमको u कितना दिया हुआ था, 3 मीटर पर सेकेंड और v फाइनल कितना था, 7 मीटर पर सेकेंड। हमें निकालना है फोर्स और वेलोसिटी एट 5 सेकेंड कितना होगा, ये दो चीज़ निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें फोर्स में क्या, फोर्स का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू एम ए। तो m तो दिया हुआ है, a निकालना है हमको। तो a निकालने के लिए हमको यहाँ से a निकालना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। तो एक फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v दिया हुआ है 7, u दिया हुआ है 3 प्लस a और t कितना दिया 2। तो ये 7 माइनस 3 करेंगे तो 4 हो जाएगा और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा a। तो a का वैल्यू आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन मेरा इतना आ गया। तब हमको फोर्स निकालना है तो F इक्वल टू क्या होगा, m इंटू ए। मास दिया हुआ है 5 kg, 5 और 2 निकला मेरा तो 10 न्यूटन का फोर्स आ गया। अब पूछ रहा है कि एक तो निकल गया, दूसरा सवाल पूछ रहा था कि फाइनल वेलोसिटी कितना होगा एट 5 सेकेंड में। तो इसी फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे 5 के वैल्यू। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब v कितना दिया हुआ है 3, a कितना निकला हमारा 2 और t कितना दिया हुआ है 5। तो 3 प्लस 10 इक्वल टू 13 मीटर पर सेकेंड। फोर्स आया 10 और वेलोसिटी 5 सेकंड में आया 13। तो देखिए ये किस में हो रहा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला सवाल में क्या कह रहा है, क्या ए मोटर कार इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ, एक मोटर कार जा रहा है, u इक्वल टू दिया हुआ है 180 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड। उसके बाद वो ब्रेक लगाता है तो उसको 4 सेकंड लग जाता है। कैलकुलेट फोर्स exerted by the brake on the motor car if the mass along the passenger is 100 kg। बोल रहा है कि
फोर्स निकालना है, इसमें भी फोर्स ही निकालना है। जब हम ब्रेक अप्लाई कर देंगे तो फोर्स निकालना है। और इसमें दिया क्या क्या हुआ है देखिए। सबसे पहले तो इसको केजी में है, इसको 5/18 से इंटू कर देंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा, तो 30 मीटर पर सेकंड आया। इसको हम मीटर पर सेकंड में कर दिए क्योंकि सेकंड में ये भी, इसको मीटर पर सेकंड में कर दिए। अब टाइम दिया हुआ है 4 सेकंड। अब इसमें क्या करेंगे, जब ब्रेक अप्लाई करेगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए 30 आया, 4 आया टाइम और फोर्स निकालना है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला निकालेंगे, v = u + at। फाइनल वेलोसिटी क्या मेरा हो जाएगा 0। u क्या कितना दिया हुआ है 30, a कितना दिया हुआ है, a तो दिया नहीं हुआ है, a तो ये निकालना है हमको। t कितना दिया हुआ है 4 सेकंड, तो -30/a = हो जाएगा -30/4। दैट इज, इसको काट देंगे तो 2 15, 15/2 -7.5, माइनस का 7.5 हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका ये हो जाएगा। अब इसमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, F = ma होता है। मास कितना दिया हुआ है, टोटल मिला के देखिए मास 1000 दिया हुआ है, 1000 इंटू एक्सलेरेशन 7.5 माइनस का 7.5 इक्वल टू ये होगा इतना फोर्स 7500 न्यूटन होगा। इसका आंसर ये होगा। अब यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि माइनस क्यों है, तो माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि बिकॉज ऑफ अप्लाइड ब्रेक के अप्लाई करने के कारण यहाँ पर माइनस आ रहा है। वो धीरे धीरे रुक रहा है, अप्लाइड करने के बाद इतना फोर्स लगा। अगला सवाल देखिए, इस सवाल में क्या रहा है, किसमें ग्रेटर फोर्स होगा, इसमें ज़्यादा फोर्स होगा या इसमें। दो कंडीशन दिया हुआ है, ए और बी, दो कंडीशन दिया हुआ है अलग अलग। ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, दोनों का अलग अलग कंडीशन दिया हुआ है। देखिए क्या है, पहला कंडीशन में हमें निकालना ही है फोर्स, किसका ज़्यादा फोर्स होगा, तो F = ma। इसमें भी लिख देते हैं F = ma, दोनों कंडीशन में। पहला का मास, ए का मास कितना दिया हुआ है 2 kg और एक्सेलरेशन 2 kg, एक्सेलरेशन कितना 10 न्यूटन का लग रहा है। और दूसरा का मास कितना दिया हुआ है 4 kg और इसमें 2 मीटर लग रहा है, 4 × 2 = 8 न्यूटन। तो किस में ज़्यादा फोर्स लग रहा है, ए में, तो ऑप्शन ए इज ग्रेटर देन बी। सिंपल। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 4 नंबर में क्या कह रहा है कि 4 नंबर में कह रहा है कि देखिए 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है मास 1 पे और मास 2 पे। 5 न्यूटन का दोनों में अप्लाई हो रहा है फोर्स, मास 1 और मास 2 पे। लेकिन मास 1 का एक्सेलरेशन 10 है और मास 2 का एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड है। तो व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस वेर टाइड टुगेदर। अगर दोनों का अलग अलग मास है, m1 और m2, दोनों का अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन कह रहा है कि सवाल दोनों का अगर जोड़ देंगे तो टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा, जब जोड़ देंगे तब एक्सेलरेशन क्या होगा। देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे, अगला स्लाइड में बनाता हूँ। सबसे पहले मास m का देख लीजिए, मास m1 और इधर मास m2। देखिए तो पहला दोनों में तो 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, दोनों में फोर्स अप्लाई हो रहा है 5 न्यूटन का, 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। और इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ था 10 मीटर पर सेकंड और इसमें दिया हुआ था 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ था। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, m निकालेंगे। m1 = F/a। F कितना दिया है 10, कितना आ गया ½ kg, ½ kg आ गया। अब यहाँ भी m2 निकालेंगे, F/a 5.20 इक्वल क्या होगा 0.25 kg आ गया। अब बोल रहा है कि दोनों मास को ऐड कर देंगे तब एक्सेलरेशन क्या होगा। दोनों मास को ऐड कर देंगे, m1 + m2 0.5 + 0.25 इक्वल टू क्या होगा 7.5 kg। अब दोनों
ई एम 12 आ गया, दोनों को जोड़ दिए तब। अब एफ इजक्वल टू एम ए, अब निकालना था एक्सेलरेशन फोर्स, तो 5 न्यूटन का ही लगेगा। मास हम लोग का आ गया 7.75 इंटू ए, 5 डिवाइड बाय 7.5 अपॉन 100, इसको काट देंगे 25 या 75, 25 चौक 100, यानी 20/3। और 20/3 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 6 या 18, 6 या 18 मतलब 6 ऐसा ही कुछ आएगा, 666 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी। हम लोग इतना ही आया था। अगला सवाल देखते हैं। इसमें क्या कर रहा है कि एक बुलेट है गन जिसका मास है 20 ग्राम और हॉरिजॉन्टल फायर किया जाता है, तो और उसका वेलोसिटी, बुलेट का वेलोसिटी इतना है 150 मीटर पर सेकंड, और पिस्टल का मास दिया हुआ है 2 kg। तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ पिस्टल का बताइए। देखिए सबसे पहले पिस्टल का वेलोसिटी, ये रिक्वायर्ड वेलोसिटी, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से का क्वेश्चन है। देखिए पहली बात, सबसे पहले मास ऑफ बुलेट कितना दिया हुआ है 20 ग्राम, इसको अगर हम केजी में चेंज कर देंगे 20/100 कैंसिल इक्वल टू 0.02 kg हो गया। अब मास ऑफ बुलेट, अब वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना दिया हुआ है 150 मीटर पर सेकंड, ये दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, क्या होता क्या है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ये होता है। अब इसी पर हम पुट करके बनाएंगे। अगला स्लाइड में बनाते हैं, चलिए देखिए। इनिशियल, देखिए ये कोई गन है, ये गन है, ये भी गन है, ये बुलेट है। ये जब इसका मास क्या होगा, इसका मास वही होगा बुलेट, जब इसको फायर नहीं किया गया है तब, बुलेट प्लस गन, इसका मास वही होगा बुलेट प्लस गन। बुलेट का कितना है 0.02, गन का कितना है 2 kg, 0.02 kg। और इसका वेलोसिटी कितना है 0 है, क्योंकि गन तो फायर नहीं किया है अभी, तो हाथ में इसको फायर नहीं किया गया। अब इस गन को देखिए, ये जब फायर हो गया तो ये पीछे की ओर जाएगा, रिएक्शन देगा, और ये आगे की ओर जाएगा। तो देखिए इस टाइम मास ऑफ गन कितना था 2 kg। हमको यही निकालना, रिक्वायर्ड वेलोसिटी निकालना है गन का। और मास ऑफ बुलेट कितना है दिया हुआ था 0, मास ऑफ बुलेट का 0.2 kg, और वेलोसिटी दिया हुआ था 150 मीटर पर सेकेंड, 150 अब क्या करेंगे, इनिशियल इक्वल टू फाइनल कर देंगे, एम भी इक्वल टू एम बी भी प्लस एम जी भी जी, मतलब मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मास ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ गन। आई टोटल इनिशियल में क्या था, तो इसको यदि हम गुना कर देंगे, इसको इनिशियल हम मेरा ये था 2.0 इंटू 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इक्वल टू मास ऑफ बुलेट कितना दिया हुआ है 2 kg, सॉरी मास ऑफ गन ये 2 kg नहीं दिया हुआ है। मास ऑफ बुलेट कितना दिया हुआ है 0.02, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 150, मास ऑफ गन कितना दिया है 2 kg, और हमें निकालना है VG। तो देखिए ये तो 0 हो जाएगा, इसके साथ इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.02 डिवाइड बाय 100, 150, इसको काट देंगे, 5 दूने 10, 5 या 15, 2 से 2 कैंसिल, प्लस 2 VG। तो क्या हो गया, ये 3 हो गया, ये बच गया 3, यहाँ 3 बच गया, यहाँ 2 बच गया, यानी VG इक्वल टू -3/2 यही होगा, यानी 1.5 माइनस का 1.5 मीटर पर सेकंड। ये माइनस इसलिए है क्योंकि ये पीछे की ओर, गन पीछे की ओर जाएगा।
इसीलिए यहाँ पर माइनस आया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, देखिए ऑप्शन सी। अगला सवाल, इस सवाल में देखिए क्या है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, वही पिछले टाइप का है। मास इतना दिया हुआ है, बुलेट का मास इतना दिया हुआ है, राइफल का मास दिया हुआ है, और फायर वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो इनिशियल रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द राइफल, सेम क्वेश्चन है, सेम, खाली डाटा चेंज है, सेम क्वेश्चन है। हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का आप बनाइए, 6 नंबर का क्वेश्चन बनाए, सेम डाटा है, आपको उसी तरह बनाना है जैसे मैंने बनाया, खाली ये डाटा अलग दिया हुआ है, ये 50 100 ये अलग अलग दिया हुआ है, सेम पिछले का क्वेश्चन। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, मैं इसको चेक करूँगा। और इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर डी होगा, डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, ये जो है, ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट u equal to 0 roll down a hill with a constant acceleration, it travel a distance of इतना, यानी s इक्वल टू 400 मीटर जाता है इन 20 सेकेंड, टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड का, ये दिया हुआ है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, एफ निकलना है। इफ द मास दिया हुआ है 7 मेट्रिक टन, 1 मेट्रिक टन इक्वल टू 1000 kg, तो ये कितना हो जाएगा 700 kg में कर दी, सिंपल। अब देखिए क्या हमको क्या निकालना है, यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए कौन फार्मूला लगाएंगे, देखिए यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ, यानी ये फार्मूला लगाते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू दिया हुआ है 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, एस इक्वल टू हाफ, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये हाफ, ए कितना दिया हुआ है, ए तो हमको निकालना है, और एस दिया हुआ है 400, और ए निकालना है, टी कितना दिया हुआ है 20 × 20, ए दिया है, टी 20 सेकंड दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 × 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 होगा, 400 और 400 काट दिए, ये कट गया, तो ए इक्वल टू क्या आ गया, ए इक्वल टू आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये 2 ऊपर चल जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए का वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। हमें क्या निकालना है, फोर्स, एम इंटू ए, एम कितना दिया है 700, और ए कितना निकला अभी 2, तो 7 दूनी 14 और 3 0 लगा दो, यानी 14,000 kg। तो ऑप्शन सी यही है, ऑप्शन सी 1.4 × 10 टू द पावर 4 होगा। यहाँ 4 लिखना भूल गया, मिस्टेक हो गया, सब में 4 है, देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4, यहाँ 4 होगा, पावर में 4 होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14,000 ही आएगा, 14,000 न्यूटन, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं, देखिए ये क्या है, ए स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, एक पत्थर है जिसका वेट है 1 kg वेट है, और वो फेंका जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड की ऑन फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक, माने कोई जमी हुई सतह है, बर्फ़ का जमी हुई सतह है, उस पर फेंका जाता है। आफ्टर रेस्ट आफ्टर एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग 50 मीटर, एस जाता है, डिस्टेंस जाता है 50 मीटर, जाने के बाद वो रुक जाता है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो अब देखिए भी कितना दिया हुआ है, भी दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है, और इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। तो इसको कौन फॉर्मूला से बनाएंगे, देखिए इसको बनाएंगे u स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस या माइनस, सॉरी यहाँ पर ये होगा ना, u स्क्वायर माइनस u इक्वल टू 2as, ये होता है ना, ये तो u का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 20 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू, हमें तो यहाँ पर a निकालना है, और s कितना गया 50, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 400 इक्वल टू 2 इंटू 50 इंटू ए, ये कितना हो जाएगा 50 दूनी 100 हो जाएगा ना, तो 2 0 काट देंगे,
तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस का हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या बोला है, व्हाट इज द फोर्स फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, जितना ये वेट कितना दिया है 1 kg दिया हुआ था, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। मास कितना दिया था, ए मास कितना दिया था 1 दिया था, ए कितना निकला -4, तो -4 का ये आंसर -4 होगा। माइनस इसलिए 4 होगा क्योंकि फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है, इसलिए यहाँ पर ये माइनस आया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 न्यूटन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्टोन, ऑपोजिट डायरेक्शन, इसलिए माइनस यहाँ पर आया। अगला सवाल, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ मास ऑफ 1500 kg, व्हाट मस्ट द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड रोड इफ द व्हीकल इज टू स्टॉप विथ ए नेगेटिव एक्सेलरेशन, या नेगेटिव लिखा हुआ 1.7 मीटर पर सेकंड। देखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले आप ये जानिए, यहाँ पर 1 मिनट वेट, ये हाँ 1 मिनट मैं बता रहा हूँ, ये कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, मास कितना दिया, 1500 दिया हुआ है, ठीक। व्हाट इज द फोर्स स्टॉप एक्सेलरेशन ऑफ, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 7.5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए नेगेटिव एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर माइनस लगाएंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। उसके बाद क्या निकालना है, क्या है, व्हाट फोर्स निकालना है, यहाँ पर हमको फोर्स निकाला, तो एफ इक्वल टू एम इंटू ए, मास दिया हुआ है 1500 kg इंटू माइनस का 1.7, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 17, 15, 35, 3, 5, 3, 8, 5, 15, 2 और 1 0, यानी -2550, ये इतना न्यूटन आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए इसका आंसर तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, जो मिल रहा है ना यहाँ नेगेटिव होना चाहिए था, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द अबव, ताकि यहाँ पर माइनस नहीं है, यहाँ पर माइनस होना चाहिए था, इस तब इसका आंसर कहीं होता है, अगर यहाँ पर नहीं दिया तो इसका आंसर होगा नॉन ऑफ दिस। चलिए यही था आज का लास्ट सवाल। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।